नमस्ते। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विजय थिंक इक्विटी पर। फ्रेंड्स, टॉपिक आज का वही है वेदांता। आज वेदांता में मैनेजमेंट की तरफ से बयान आया है, अनिल अग्रवाल जी की तरफ से। अब उस बयान के क्या मायने हैं वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और आपने मेरे थंबनेल पर देखा होगा कि एक लॉयन बना हुआ है, तो उस लॉयन का मैसेज ये है कि शेर आया शेर आया। जब भी ये शोर मचता है शेर जब भी नहीं आता है। एग्जाम्पल वेदांत इसमें अडानी के शेयरों में आपने देखा हो कि कब से शोर मच रहा था कि शेयर गिर सकते हैं, शेयर गिर सकते हैं, पर वो नहीं गिरे। और शेयर गिरे उस दिन जब किसी को उम्मीद नहीं थी, जब उसका एफपीओ आया कि अब तो उल्टा पैसा और बाज़ार से ले रहे हैं। तो ये उसके अंदर एक मैंने आपको मैसेज दिया है। दूसरी बात ये है, अब वीडियो को शुरू करते हैं। अनिल अग्रवाल जी ने कल आकर ये कहा है कि वेदांता ग्रुप ने जो है लगभग $2 बिलियन, मतलब इस 11 महीने के अंतराल में जो भी गए हैं, मतलब 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो वापस दे दिया है। तो ये मैनेजमेंट ने कल सफाई दी है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो प्लेज शेयर जो रखे हुए हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान जिंक के 6.8% स्टेक रखी है और कोई प्लेज नहीं रखा हुआ। चलो, छाया मैनेजमेंट ने आकर बताया तो सही। अब कल बताया जब उनको लगा कि ये तो बात अपने ऊपर पड़ रही है उल्टी, तो उन्होंने इस चीज़ को बताया। और वेदांता के ग्रुप ने ये भी बताया कि भाई हमने 20 साल के अंदर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जो कि हम अब तक देते आए हैं। तो मतलब उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी को हमेशा ही पैसे की ज़रूरत रहती है इस काम के लिए। तो वो 20 साल से उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि 3.5 लाख करोड़ का वो कर्ज ले चुके हैं। अब मेन बात आप यहाँ पर देखना जो मैनेजमेंट ने कही है, और फिर यहाँ पर उसमें जो है संदेह उत्पन्न होता है। कंपनी ने ये बताया है कि कंपनी जो है 17,500 करोड़ रुपए का फ्रेश लोन भी लेगी, या रीस्ट्रक्चरिंग कह लीजिए, उस लोन की जो है रीस्ट्रक्चरिंग होगी, या और अपने सिंडिकेट बैंक वगैरह से उनको जो है 17,500 करोड़ रुपए का फ्रेश लोन भी आने वाला है एक तरीके से। मतलब कहने का मतलब आपने 20,000 करोड़ दिए और 17,500 करोड़ रुपए लिए। तो एक तो ये बड़ी चीज़ मतलब अटपटी लगती है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम ग्रुप का लोन कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोन को ले भी रहे हैं। दूसरा, कंपनी ने एक टारगेट रखा हुआ है कि 3 साल में वो अपना जो है 40,000 करोड़ के करीब लोन कम कर देंगे। मेरा एक ये भी सवाल है उनसे, और आप भी इस पर ध्यान दीजिएगा, कि वो 3 साल में 40,000 करोड़ का लोन कम कर देंगे। जो कंपनी की फिनेंशियल्स की आज पोजीशन है, जो सेल्स और मार्जिन जो आज ला रही है कंपनी, जब मेटल सेक्टर में तेज़ी में ये कंपनी जो प्रॉफिट लाई है उस समय नहीं ये लोन इतना स्पीड से कम कर पाए। अब आगे जब मेटल सेक्टर में मंदी दिखाई दे रही है धीरे धीरे, तो स्लो डाउन अगर आएगा तो किस तरीके से वो उस में से कि अपना लोन भी उतार देंगे और काम भी प्रॉपरली चलेगा और कंपनी की कमाई भी आती रहेगी। तो ये भी थोड़ा संदेह वाली चीज़ है। फिर उन्होंने ये कहा कि कंपनी ने फ्री कैश फ्लो इस साल जो है वो 36,000 करोड़ का जनरेट किया। ठीक है, और अब आप ये देखिएगा, फ्री कैश फ्लो प्री कैपेक्स, मतलब कैपेक्स भी कराया कंपनी ने इस साल। इन्वेस्टिंग और फिनेंशिंग जो है एक्टिविटीज़ रही हैं, मतलब जिसमें उन्होंने लोन वगैरह भी उतारा है। अगर उसके बाद लगाएं तो हम कंपनी का नेट कैश फ्लो जो है हार्डली 3-3.5 करोड़ रुपए करीब है, अगर इस बात को इस तरीके से भी समझें। तो कुल मिलाकर मैनेजमेंट ने जो कुछ बताया है, वो जो बताया है उसके लिए कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं बताया कि जिससे कंपनी का लोन जो है वो ख़त्म होने के कगार पर आ रहा हो, कंपनी डेट टू इक्विटी बहुत कम हो जाए। और आगे भी कुछ मतलब फ्यूचर ऐसा नहीं दिखाई देता कि मेटल सेक्टर में कोई ऐसी बड़ी तेज़ी दिखाई दे रही हो। तो कुल मिलाकर ये है कि आज की तेज़ी तो होने का कारण मुझे तो ये दिखाई देता है कि जो कल शॉर्ट की जो पोजीशन बनी थी, तो वो लोगों ने आज कवर अप कराने के लिए इस शेयर को आज गिरने नहीं दिया। और ओवरऑल बात यह है कि जितना ज़्यादा शोर मचेगा उतना शेयर नहीं गिरेगा। शेयर गिरेगा उस दिन ही जिस दिन किसी को मैसेज कोई नहीं होगा, चुपचाप गिरेगा, फिर गिरेगा, लेकिन वो ऐसा गिरेगा शोर उसके बाद मचेगा। तो अभी वेदांता के शेयर को वेट एंड वॉच वाली लिस्ट में डालें, जिनको अगर खरीदने की भी इच्छा है, और जिनको ट्रेडिंग करनी है वो तो खैर अपनी समझ से कर ही रहे हैं या करते रहें। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए वेदांता के शेयर में अभी टाइम है। अभी वेदांता
मतलब जब तक आप इसके फाइनेंशियल को ना समझें, वेदांता के स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, किसी की बातों पर ना करें। मैनेजमेंट हमेशा बढ़िया ही कहता है, पर एक्चुअल पोजीशन ऑन ग्राउंड रिपोर्ट होती है। अब वो आप फाइनेंशियल और जो इनकी बातें अगर मैनेजमेंट की आज आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कंपनी जो करती आई है वही कर रही है। कंपनी बार बार फिगर्स के साथ खेलती है और लोन हमेशा ही रहा है कंपनी पे। 20 साल से वो खुद ही बता रहे हैं कि 3.5 लाख करोड़ का हम लोन ले चुके हैं और आगे भी लोन चलता रहेगा। थोड़ा जितना लोन उतारते हैं उतना ही लोन वापस ले लेते हैं। तो मुझे तो इस बिज़नेस में कुछ इनके खास वो दिखाई नहीं देता। बाकी डिविडेंड तो देती है कंपनी, क्योंकि कंपनी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, अगर डिविडेंड ना दे तो कंपनी के ग्रुप कंपनियों को कमाई कैसे आएगी। तो डिविडेंड तो कंपनी अपने ही ग्रुप को एक तरीके से पैसा देने के लिए देती है। अब शेयर होल्डर जो उसमें बीच में हैं तो उनको डिविडेंड मिल रहा है। बाकी ये भी आप देख लीजिएगा कि जो डिविडेंड इस साल मिला है वेदांता ने जो दिया है वो अगले साल नहीं मिलेगा। ये ट्रैक रिकॉर्ड है वेदांता का कि जो ये हाईएस्ट डिविडेंड होगा इस साल का, अगले साल इतना डिविडेंड बांट पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वेदांता ने जो हिंदुस्तान जिंक के थ्रू माध्यम से भी जो सोचा था वो भी नहीं होता दिखाई दे रहा। गवर्नमेंट ने उसमें भी अड़चन डाल रखी है और यह गवर्नमेंट जो उसमें 30% का शेयर होल्डर होने के कारण वो डील नहीं हो पाएगी। तो बाकी आप भी अपना वेदांता में अपनी रिसर्च कीजिए। जो मेरे को आज लगा मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि मैं आपको ज़रूर बता दूं कि वेदांता के अंदर चल क्या रहा है। तो मुझे तो जो कुछ है जो दिखाई दिया मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।